चलो आज QBB साइन थीटा खत्म करेंगे। देना कॉपी कॉपी। करें भाई, स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 1 में आइए। 35, 36, 40 कर लिए थे क्या? 41, 43, 45, कौन सा 45? देना कॉपी। 45 कह रहा है फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t, टाइम पीरियड होता है 2πm/QB। तो क्या हो जाएगा बताइए? QB/2πm, और Q की जगह क्या रख दें? E। 45, 47, 49, 49 दे दो भाई। 49 an electron moves with velocity v in uniform magnetic field on a circular path। तो सर्कुलर पाथ है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mb/qb। E/m पूछा है, E/m मतलब ये वाला, इसको E कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? E को यहां ले जाए, m को यहां ले जाए, v/, E इधर ले गए, m इधर ले गए, सही है क्या? v/br। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। 51, 52, 52 बताना है क्या? 54 देख लीजिए, कोई डाउट हो। आज का होमवर्क लिख लें। 34 से लेकर 54 तक जो भी बच गए हो सब कर लें। 34 से 54 तक। 52 का थर्ड ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड exert a force if a charged particle is moving across the magnetic field line। सही है। across का मतलब होता है 90 डिग्री, तो अगर वो 90 डिग्री पे जाएगा तो फोर्स लगाएगा। फोर्थ, चार्ज पार्टिकल मूविंग along the magnetic field, along में नहीं लगाएगा, गलत। ऑलवेज exert a force, गलत। नेवर exert a force, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? थर्ड। वो कह रहा है अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस जाए, अक्रॉस का होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे क्या फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। QVB साइन थीटा, और थीटा कितना? 90। क्लियर? हाँ जी। और कोई एक्सरसाइज है? चलो होमवर्क लिख लो। 34 से लेकर 54 तक सारे जो भी रह गए हो अब आप उसको कर सकते हैं आज के लेक्चर के बाद। अब आइए बिगनर बॉक्स पे। बिगनर बॉक्स 23, बहुत बढ़िया सवाल है। 23 देखें, दिए थे क्या बिगनर बॉक्स के? ठीक है, 23 देखें, दिया था क्या 23? ठीक है। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब सुनिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रिलीज किया है।
अब क्या होगा, वन बाय वन, कल हमने इसकी बात करी थी, आज यहीं से फिर से टॉपिक स्टार्ट करूंगा। लॉजिकली चलिए, इनको रटा नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत केस से संभव है, आप सोच सकते हैं। सबसे पहले बात करें मैग्नेटिक फील्ड की। बताइए, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा सकता है क्या? क्यों नहीं लगा सकता? रेस्ट है, क्यू वी बी साइन थीटा, वेलोसिटी जीरो, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी तो फोर्स नहीं लगाएगी। इलेक्ट्रिक की बात करो, एफ बराबर क्यू ई, इलेक्ट्रिक तो हमेशा लगाता है। चार्ज पॉजिटिव है तो बताइए फोर्स कहां लगेगा? अलोंग। जैसे ही फोर्स लगेगा ये भागने लगेगा, पर भागने के बावजूद भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि पैरेलल है। क्या बात समझ पा रहे हैं? पहले मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लगा पा रही थी? क्योंकि रेस्ट था। अब चलने के बाद भी नहीं लगा पा रही क्योंकि पैरेलल है। तो लगाएगा कौन? इलेक्ट्रिक। और कैसा भगाएगा इसको? बिल्कुल सीधा। हेंस द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। बनी क्या बात? अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज इस तरह के और क्वेश्चन कराऊंगा। 22 मैंने क्लास नोट्स में कराया था, स्टार लगाइए, बढ़िया सवाल है। अब आता है 21। 21 हुआ किसी से? 21 देखें और इस तरह के क्वेश्चन और समझें। अ प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस। अब आपको मान लो फील नहीं आ रही है तो सबसे बढ़िया है ना, क्यू वी क्रॉस वी। यार इसका यूज करो ना। आपको पाम रूल में नहीं समझ आ रहा यार, एक्स में कहां है, वाई कहां है, जेड कहां है, छोड़ो, इस पर आ जाओ, ये तो शॉर्ट शॉर्ट आंसर देगा और बड़ा सिस्टमेटिक। अब प्रोटॉन मूविंग अलोंग जेड, बता वेलोसिटी कहां? जेड। जेड बोले तो के। प्रोटॉन पॉजिटिव। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग एक्स, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स, आई क्या? अब बताइए के क्रॉस आई क्या देता है? के क्रॉस आई, आई जे के क्रॉस आई जे। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कौन नॉर्थ है, कौन ईस्ट है, कौन वेस्ट है, सबसे बढ़िया और सिस्टमेटिक, कोई एक्सेप्शन नहीं। प्रोटॉन जेड में ए कैप, मैग्नेटिक फील्ड एक्स में आई कैप, एक बारे में आंसर। और ज्यादा लॉजिकल है, आप आराम से पेपर में कर सकते हो। ये सारे सवाल डायरेक्शन के हैं। इसके बाद एक सबसे बढ़िया सवाल है 20 नंबर, इसको स्टार लगाइए, ये एम्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। नहीं दिए? चलो आज कर लेना, आज लिखो होमवर्क, बिगनर बॉक्स 5 पूरा। अब जितने भी आज बच जाए वो सब कर लीजिएगा। स्टार लगा के रखो, 20 बढ़िया है, 19 अच्छा है, दोनों स्टार लगा के रखो, 20 और 19। एक 18 मैंने शायद क्लास में कराया था कि एक नजर में ऐसा लगता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अपोजिट हैं, पर इसके बावजूद फोर्स दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों के द्वारा जो करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रही है वो सेम हो रही है। याद आया? ये रिपीटेड सवाल है, 2 बार आया हुआ है। बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्लियर है बात? चलो, तो आज का होमवर्क लिख लें, बिगनर बॉक्स 5 पूरा करिए। ये पूरा एक ही फॉर्मूले पर है, एक ही फॉर्मूला, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, पूरा बिगनर बॉक्स। और एक्सरसाइज में करिए 34 से लेकर 50। अब आप खुद देखें, एक ही फॉर्मूले पे ये, इसमें लगभग सवाल है कितने? 23, और ये हो गए लगभग 20। 23 और 20, 43 क्वेश्चन है, और आप आराम से 1 घंटे में कर सकते हैं। आपने 1 घंटे में 43 कर लिए, आपका क्यू वी बी साइन थीटा बढ़िया तैयार है। आज एक लेक्चर और पढ़ेंगे तो 3 लेक्चर हो जाएंगे पूरे इसके। चालू करें क्लास, लिखिए। कल मैंने आपको लास्ट वहां पे छोड़ा था, हेडिंग देख लीजिए, उसी को कंटिन्यू करूंगा। एक्सरसाइज 1 का 54 बता दीजिए भाई, एक बार इनको बता दो। एक्सरसाइज 1 का 54, ठीक है। और क्या है? 54 54, ठीक है। एक्सरसाइज 1 का 54 देख लें। 54 दिया था क्या? हाँ, ठीक है, हो गया होगा वैसे तो। देखो देखो भाई ऑनलाइन,
भाइयों 54। देखो सबसे पहले इस वायर का क्या रोल है, मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा सिस्टमेटिक है, आप ऐसे ही भाग रहे हैं फिजिक्स से, बाकी इतना लॉजिकल है कि आप 150 160 बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ला सकते हैं अगर फंडामेंटल छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। पेपर करो, पुराने करके देखोगे ना, आपको आइडिया लगेगा, अरे यार ज्यादा कठिन नहीं है। चलो लॉजिकल चलो, सबसे पहले वायर का रोल बताओ, मैग्नेटिक फील्ड, नॉक नॉक क्रॉस, ये वायर का काम खत्म, वायर हटा दिया भाई, देखूंगा ही नहीं वायर का। अब राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, फील्ड अंदर, वेलोसिटी आगे, फील्ड अंदर, वेलोसिटी आगे, फोर्स ऊपर, ऊपर कौन सी लाइन है देखो, ओ वाई। बात हो रही है एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। चलो लिखें कंसेप्चुअल पॉइंट। ठीक है भाई, अभिषेक यादव 54 बता दिया भाई, आयुष चलो। अब कल वाली बात फिर समझाता हूं, कल अपन एक बार तो सोच लिया क्या इलेक्ट्रिक भी है मैग्नेटिक भी है, एक बार क्विक रिवाइज करो। दो फील्ड की में कॉम्बिनेशन बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक और, इलेक्ट्रिक क्या करती है, इलेक्ट्रिक हमेशा लगाती है एफ बराबर, हमेशा कोई चिंता ही नहीं, चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है, पैरेलल है एंटी पैरेलल है थीटा है, नो टेंशन, हमेशा लगाएगी एफ बराबर क्यू ई ऑलवेज। अब बचा कौन, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक बोलो क्यू वी बी साइन थीटा, एक केस में जीरो हो सकता है जब कब कैसे चले, पैरेलल। क्लियर है, अब आप देखना, अब अपने पास दो फील्ड है, इलेक्ट्रिक है और मैग्नेटिक, आप मुझे बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन संभव है। सुनना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्या संभावना है, पहला सर दोनों नहीं हो, तो बहुत ही आसान है सर, दोनों ही नहीं हो बात ही खत्म, घर जाएं, इलेक्ट्रिक भी नहीं है और मैग्नेटिक भी नहीं। और बताइए, और इलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं हो पर मैग्नेटिक हो, और बताएं दोनों प्रेजेंट हो मतलब दोनों नॉन जीरो हो, और चौथा बताइए इलेक्ट्रिक हो मैग्नेटिक नहीं। इन चार के अलावा किसी बुक में नहीं सवाल बन सकता है, चार ही कॉम्बिनेशन है, दोनों हो दोनों नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो मैग्नेटिक फील्ड। बोलो डिस्कस करें, अब एक साथ डिस्कस करना, कल का आधे घंटे की मेहनत है वो एक साथ काम आएगी, इसको तो डिस्कस ही नहीं करना, ई जीरो बी जीरो, यहां तो कुछ भी नहीं होगा, फोर्स जीरो, पार्टिकल जैसा है वैसा ही जाए, सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाएगा। ये बताइए पहले सोचिए क्या है, ई नहीं है क्या है, बी, ये बी। मान लो चार्ज पार्टिकल पैरेलल चला गया, एक स्पेशल केस ले रहे, पैरेलल चला गया, अब बताइए फोर्स, फोर्स जीरो, सीधा जाएगा या डिफ्लेक्ट होगा, अनडेविएटेड, वेलोसिटी वही रहेगी या बदलती रहेगी, क्यों, फोर्स नहीं है, फोर्स ही नहीं है, जब फोर्स नहीं है तो मोमेंटम को चेंज कौन करेगा, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स नहीं है मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। बोलिए क्लियर है क्या, इसमें बताओ ये क्या मतलब है, दोनों है, दोनों होने के बावजूद भी सीधा जा सकता है क्या, हाँ कल सिखाया था ना भाई, वेलोसिटी सेलेक्टर याद कर, इसमें खास बात है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है, अगर दोनों फील्ड हैं उसके बावजूद पार्टिकल सीधा जा रहा है तो पहला हिंट याद रखिए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मान लो ये एक्स में है ये वाई में है तो तीसरा पक्का पक्का, हाँ प्लस जेड होगा या माइनस जेड होगा वो फिजिक्स बताएगी, पर आप ये तो तुक्का मार सकते हैं कि एक एक्स में है दूसरा वाई में है तो तीसरा जेड में होगा,
जेड में दोनों संभावना है, वो विचार करना पड़ेगा, प्लस जेड या माइनस जेड। तो पहली दिमाग में शर्त याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कल इस पे 15 मिनट खर्च भी करे थे। दोनों फील्ड हैं, इसके बावजूद पार्टिकल कैसा जा रहा है, अनडिफ्लेक्टेड और सीधा। बोलिए हाँ है क्या? इसकी वेलोसिटी याद है, E बाय वी। बताएगा कोई? नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। अनडिफ्लेक्टेड रहेगा या डिफ्लेक्ट होगा? अनडिफ्लेक्टेड। बोलो क्लियर है? अब इस पे आओ, इसको रटना मत, खुद एक बार रफ कॉपी में सोचोगे तो हमेशा याद रहेगा, रटोगे तो दिक्कत है। अब बताओ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कौन है? इलेक्ट्रिक। एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिए, बताओ क्या होगा, खुद सोचो। फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? कहां लगेगा? अलोंग द, फोर्स लगेगा। क्या इस बार नेट फोर्स होगा या नॉन जीरो? होगा, नॉन जीरो। वेलोसिटी बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी? बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। अनडिफ्लेक्टेड या सीधा रहेगा? सीधा अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स वैसा ही लग रहा है। क्या स्पीड हमेशा बढ़ेगी या कम भी हो सकती है? कम भी कैसे संभव है, जरा सोचो। अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, तो सोचो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है भाइयों। अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, और फोर्स पीछे लग रहा है और वेलोसिटी आगे है, इसका मतलब स्पीड कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पार्टिकल रिटार्ड होगा, फोर्स जीरो नहीं होगा, पर पाथ अभी भी सीधा रहेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखना। इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला कहता है ऐसे पॉसिबल केस बताइए जब नेट फोर्स जीरो हो। बताइए नेट फोर्स जीरो कौन कौन से केस में? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें। तो आंसर केस ए, बी, सी। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे पॉसिबिलिटी बताइए जब पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड, अनडेविएटेड रहे। बताओ ऐसी पॉसिबिलिटी बताओ जिसमें पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड और अनडेविएटेड रहे। इसमें सीधा, इसमें अनडेविएटेड, इसमें भी अनडेविएटेड, इसमें भी अनडेविएटेड। आंसर ए, बी, सी, डी। तीसरा, ऐसे पॉसिबल केसेस बताइए जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रहे। बताओ वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रहे, ए, बी, सी, डी, कौन सा? आराम से सोचिए। पहली बात, ए तो सब में चिल्लाओ, सर यही तो समझ आया है। समझ ही ये आया है, क्योंकि ए में तो कुछ है ही नहीं, ए तो सब में ही होगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड। सबसे आसान सिचुएशन कौन सी है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही नहीं है, तो उसमें तो सारी बातें रहेंगी रहेंगी। अब बताइए क्या इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है? सोचो ना, आर्ग्यूमेंट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है, पर पार्टिकल कैसे जा रहा है? पैरेलल। फोर्स है ही नहीं, जब फोर्स ही नहीं है तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा कौन? यहां बताइए, फोर्स जीरो तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा कौन? यहां तो फोर्स है तो वेलोसिटी बढ़ सकती है, तो आंसर ए, हाँ या ना? और ऐसा एक बार पूछा, ऐसे पॉसिबल केस बताइए जिसमें स्पीड कांस्टेंट है। एक ही बात है, ऊपर नीचे वाला डायरेक्शन के साथ है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। बताइए स्पीड किस में कांस्टेंट है? किस किस में? ए में कांस्टेंट, बी में कांस्टेंट, सी में। डी में तो स्पीड बढ़ भी सकती है और कम भी। क्लियर है क्या? तो इसको रटिए मत, इसको आर्ग्यूमेंट से समझिए कि सर देखो आपने सारे केस बता दिए, 4 ही संभावना है, खुद सोचो ना। दोनों नहीं हो, दोनों हो, केवल इलेक्ट्रिक,
केवल मैग्नेटिक। पहली बात तो इसके बाद पांचवा केस बन ही नहीं सकता। फिर पांचों में आपने पॉसिबिलिटी छांटी कि कहां कहां 40 हो सकता है। आप कहोगे सर इसमें किसी एंगल पे जाएगा तो 40 होगा क्या? नहीं होगा। हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं जब वो कैसा जाएगा, पैरेलल। तो कह रहा है क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैग्नेटिक फील्ड हो तब भी वो सीधा निकल जाए? हाँ संभव है। कब? जब वो पैरेलल जाए। क्लियर बात? लिखना चालू करिए। आज 1 घंटा इसको और पढ़िए और इसको सिस्टमेटिक तैयार करिए। सारे पॉसिबिलिटी हैं। आप यहाँ सोच सकते हो अक्सर अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में हो सकता है। हम तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी छांट रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है तब भी वो सीधा निकल सकता है? हाँ। पर ये कहां लिखा हुआ है कि हमेशा सीधा निकलेगा? सोचो अगर एफ एम बड़ा हो गया तो ऊपर चला जाएगा, एफ ई बड़ा हो गया तो नीचे चला जाएगा। ये केवल एक स्पेशल सिचुएशन है कि वही पार्टिकल सीधे निकलेंगे जिनकी वेलोसिटी ई बाई वी के बराबर होगी। ऐसा थोड़ी ना कि हर बार पार्टिकल सीधा निकलेगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर उसकी वेलोसिटी ई बाई वी को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ऊपर या नीचे डिफ्लेक्ट होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड पॉसिबल केसेस, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसी कोई आप सिचुएशन पर विचार कर सकते हो क्या? तब हम बोल रहे हैं कि हाँ सर तीनों परपेंडिकुलर हो, साथ ही साथ उनकी वेलोसिटी ई बाई वी को क्या करे, सेटिस्फाई। मिटाऊं क्या? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी है, और सी हम कल 15 मिनट ऑलरेडी इसको दे चुके हैं सी को। बाकी तो ए बी डी तो बहुत आसान है, सबसे खास है सी। और सी हम अलग से ही टॉपिक पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। बढ़ो, ये चारों में बताओ कौन सा वापस समझाऊं? ए तो छोड़ ही दो, ए तो बिल्कुल ही फर्जी, ए तो सब नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही नहीं है। बाकी बताइए कौन सा नहीं समझ में आ रहा? सी और डी एक ही है, एक में स्पीड पूछी एक में वेलोसिटी पूछी है। वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होते हैं इसलिए वो वेक्टर बन जाता है। हाँ, नहीं नहीं हमेशा की तो बात ही नहीं है, क्यों जीरो आएगा? मान ले अगर v e बाई वी के बराबर नहीं हुआ, बराबर होगा तो हमेशा जीरो आएगा। नहीं नहीं सिचुएशन चेंज कर दे। मान लो ई तू नीचे ना लगा के ई ऊपर लगा दे तो नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, चेक करना पड़ेगा। वो ऐसा याद करना कर सकते हैं, इस प्लस की जगह माइनस होगा तो जीरो आएगा क्या? नहीं बता सकते। इस क्रॉस की जगह डॉट हो जाए तो जीरो आएगा क्या?
तो ऐसे रट नहीं सकते, चेक करना पड़ेगा। अब बता तू क्या चाहता है, इस प्लस को कहां से लाऊं, राइट से लेफ्ट। ठीक है, अब पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बता, नीचे। पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी कहां लगेगा, नीचे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएगी इसको नीचे। बोल इसमें हाँ है क्या। अब बात कर मैग्नेटिक फील्ड की, सीधा हाथ में। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। वेलोसिटी कहां है, वेलोसिटी पीछे की तरफ। फोर्स कहां लगेगा, नीचे। अब तो ये पक्का पक्का कहां आएगा, नीचे ही है। तो अपन ऐसे रट नहीं सकते, ये तो कुछ भी संभव है। अब जैसे ही मैं इस क्रॉस की जगह डॉट कर दूंगा ना भाई, पता है क्या होगा, ये एफएम कहां चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दूंगा और कुछ और आंसर आ जाए। तो कुछ भी संभव है। वो एक चाहता है क्या आप एक ऐसी स्पेशल कंडीशन बना सकते हो कि दोनों फील्ड होने के बावजूद भी वो कैसे निकल जाए, सीधा। ये बात है, सही है क्या, क्लियर हुआ। एक बार और बताऊं, पक्का। चलो लिखें आगे। एक वो केस रह गया था, 0 डिग्री पे तो स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री पर सर्कुलर। अब पढ़ते हैं, पहले इसको खत्म कर दो लाइन खींचकर, ताकि ये वाली बात खत्म हो जाए। पूरा लिख के इसको ओके कर दो। चलो सुनिएगा, अब पहले लिख लेते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ। केस 1 हमने पढ़ा था, थीटा 0 डिग्री, उस समय पाथ स्ट्रेट लाइन। केस 2 थीटा, उस समय पाथ, सबसे मेन तो यही है, 90% क्वेश्चन इसी पर है भाई। और 90 डिग्री आते ही मैंने आपको कहा था ये लिस्ट याद आ जानी चाहिए। 90% क्वेश्चन इसी पर है। ये वी बड़ा होगा, कुछ लोग इसको वी एक्सिलरेटिंग बोलते हैं। मॉड्यूल में VACC लिखा हुआ है, तो ACC का मतलब एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल बोलो या एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, एक ही बात। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे, ये वापस से लिख दिया ताकि आप रिलेट कर पाओ। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, केस 3। अब पार्टिकल कितने एंगल पर आ रहा है, थीटा। ये देखिए, तो केस 1 केस 2 भी लिख लो, ताकि क्या होगा, आप तुरंत जोड़ पाओगे, हाँ ये पीछे से आया है केस 1 केस 2। और अब हम पढ़ रहे हैं केस 3। तो पहले तो बहुत अच्छे से याद करो थीटा किस किस के बीच का एंगल है, क्योंकि आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, केवल थीटा मत बोलो, अच्छी फिजिक्स बोलो। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखो थीटा इज एंगल बिटवीन। क्यों लिखवा रहा हूं, अभी ये क्वेश्चन में आप फंस जाओगे अगर आपने ये जानकारी नहीं यूज करी तो। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब क्या होगा, आइए एक बार डिस्कस करते हैं और समझना बढ़िया। याद है पुराना ठीक है, और बेहतर समझे। ठीक है, अब पार्टिकल ना तो पैरेलल आ रहा है ना परपेंडिकुलर आ रहा है, किसी एंगल पे आ रहा है। लेट 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, इस v के कंपोनेंट कर रहे हैं। ये बताइए, थीटा से चुपका हुआ v cos, ये वाला, ये जो v cos है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो इसको एनसीईआरटी बोल देती है v पैरेलल।
आपको याद होना चाहिए पैरेलल का मतलब किसके पैरेलल, मैग्नेटिक। ये जो परपेंडिकुलर है ना इसे बोल देते हैं वी परपेंडिकुलर। अब लॉजिकली देखना कौन सी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, वी कॉस या वी साइन। तो मजे की बात है वी साइन थीटा तो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे ले जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री वाली वेलोसिटी उसको हमेशा सर्कल पे ले जाती है। और v cos थीटा इसको कहां ले जाएगा, आगे, मतलब स्ट्रेट। और पता है दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे होगा और इसे बोलते हैं हेलिकल पाथ, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन प्लस स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर, सर्कुलर पे कौन ले जा रहा है, वी साइन, आगे कौन ले जा रहा है, वी कॉस, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर प्लस स्ट्रेट लाइन, हेलिकल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब थोड़ी सी मैं आपको फील कराता हूं, ये तो एनसीईआरटी में डायग्राम है, आप समझ लेते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, पर इसको थोड़ा फील करिए क्या है, बताता हूं। सबसे पहले बताइए फोर्स कहां लग रहा होगा, फोर्स सीधा हाथ में, फिंगर्स बताइए, फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली बताइए, परपेंडिकुलर ऊपर, बताइए फोर्स कहां, फोर्स अंदर। सोचिए फोर्स अंदर का मतलब है इस सर्कल का सेंटर कहां रहा होगा, अंदर की तरफ, टूवर्ड्स जेड। अब मैं कुछ ले चलता हूं आपको इलेक्ट्रो के डायग्राम में। ऐसी रिंग बनाते थे, ये क्या होती है ऐसी रिंग का क्या मतलब है भाई, रिंग तो गोल होती है, अंडाकार की रिंग क्या बना दी, फीले क्या होती, क्यों बनाई बताइए। ये ऐसे रखी गई है, ये पार्ट कहां है इसका, पीछे, समझ आ रहा है। अब आप फील करो, ये सर्कल पता है कैसे सर्कल है, ये फील्ड, ये सर्कल ऐसे है क्योंकि इसका सेंटर कहां है, अंदर की तरफ, पीछे की तरफ। और बताइए अगर वी कॉस नहीं होता तो ये ऐसे ही घूमता रहता अपनी जगह, ऐसे नहीं, ऐसे। क्यों ऐसे क्यों कर रहा हूं बताओ, क्योंकि सेंटर कहां है, पीछे। महसूस करो, बाकी तो ठीक है डायग्राम बना हुआ है कॉपी में काम चल जाएगा, पर इमेजिनेशन करोगे तो और मजा आता है कि अच्छा सर वास्तव में ये पार्टिकल मान लो आपने ऐसे छोड़ा तो ये पता कैसे जाएगा, ऐसे। कहां मुड़ेगा, कहां, अंदर की तरफ। क्यों अंदर की तरफ, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर कहां है, पीछे की तरफ। महसूस कर पा रहे हो, वापस सुनो, ये सीधा आ रहा है। अब बताइए वी साइन थीटा ये है, अब इसके कारण कहां मुड़ना चाहेगा, पीछे, पीछे मुड़ेगा, देखिए ऐसा होगा। अगर वी कॉस नहीं होता तो ये जीवन भर ऐसे 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 ही चक्कर लगाता, विच इज सर्कुलर पाथ। पर अब इसके पास और कौन है, वी कॉस। अब बताइए वी कॉस के कारण क्या होगा, ये सर्कल बनाता हुआ आगे जाएगा, विच इज नोन एज स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। स्प्रिंग को कभी देखो, पुराने पेन में जो स्प्रिंग आती थी ऐसी तो है, हर हिस्सा सर्कल है, पर सर्कल के साथ साथ वो कहां बढ़ रही है, आगे की तरफ। बताइए आगे की तरफ ले जाने का जिम्मेदार वी कॉस, सर्कल पे ले जाने का जिम्मेदार वी साइन। ये आपने इतना एम्फेसिस कर लिया ना, अब आपको दो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो बातें पूछता है वो नीट में, रेडियस और पिच। पिच क्या है, पिच, पिच है दो कॉन्जिक्यूटिव सर्कल के बीच की दूरी। अगर फॉर्मूला याद करने बैठोगे तो बड़ा गंदा है, वी कॉस थीटा 2πm/qv, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, और एक लाइन समझ ली तो काम खत्म। पिच कुछ नहीं है, पिच एक तरह की डिस्टेंस है। डिस्टेंस बताओ क्या होती है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, खत्म। अब बताइए स्पीड आगे कौन ले जा रहा है, आगे कौन ले जा रहा है, वी कॉस थीटा, और टाइम पीरियड, खत्म। इसको बॉक्स में डालो ही मत ना, ये रटना बेकार है। एक शब्द रटो, पिच क्या है, पिच एक तरह की डिस्टेंस है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सर्कल, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है भाइयों स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी लो, क्यों वी कॉस, क्यों, क्योंकि आगे 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 ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन,
वी कॉस। हो गया है फॉर्मूला। रेडियस बताइए सर, रेडियस पुराना ही याद कर लेता हूं ना, हाँ पुराना कर लेना, एम वी बाई क्यू बी। रुक, वी नहीं, इसको सर्कल पे जाने जिम्मेदार कौन? खत्म, हो गया। सिस्टम से याद करते हैं, कम रटना पड़ता है। दोनों बातें याद हो गई। एक पूछते हैं हेलिक्स की रेडियस और एक पूछा जाता है पिच। पिच क्या है? पिच, पिच है डिस्टेंस। किसके बीच की डिस्टेंस? दो कॉन्सेक्यूटिव सर्कल के बीच की डिस्टेंस। क्लियर? और मैं आपको फील बता देता हूं कैसा होगा वो सर्कल। कोई रिंग है खड़ा किसी के पास? हाँ दे दे ला। देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड। करते हैं, बात करते हैं और बेहतर समझ में आ गई। ये मैग्नेटिक फील्ड है। पता है सर्कुलर पाथ कैसा है? ये ऐसा, इस तरह से देखें आप। ये वाला, ये सर्कल, सेंटर कहाँ है इसका? सेंटर, सेंटर कहाँ है? अंदर, अंदर मतलब पीछे की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक लाइन बोलता हूं जो कि एम्स का सवाल है 2011 में, असरसन रीजन। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। चेक करो, चेक करो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? एक्स। प्लेन कहाँ है सर्कुलर मोशन का? ये रहा। पता है कौन सा है? वाई जेड। तो एक्स और वाई जेड हमेशा क्या है? परपेंडिकुलर। ये हमेशा होते हैं। अगर आप 90 डिग्री वाले में चलोगे ना, आपका मन और खुश होगा। देखना, ये वाला ऐसा, ऐसे घूमता था आपकी आंखों के सामने, याद करो। इसमें चेक करो, क्या इसमें भी 90 डिग्री है क्या? हाँ, चेक करो। फील्ड कहाँ है? फील्ड जेड एक्सिस में। और ये घूम किस में रहा है? एक्स वाई प्लेन में। तो एक बहुत अच्छा सवाल है, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कभी भी चेक करो। आइए फिर समझिए धीरे धीरे। मैग्नेटिक फील्ड बताइए, जेड एक्सिस, प्लेन एक्स वाई, इसी प्लेन में, इसी प्लेन में एक्स वाई। इस वाले केस में देखिए, ये बोलिए मैग्नेटिक फील्ड कहां है? एक्स में। और प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन वाई जेड। वाई जेड कैसे पता चल रहा है? वाई, ये वाई है, और अंदर की तरफ जेड। तो अगर आप रेड लाइन से ऊपर लिख लीजिए, इसका एक क्वेश्चन है, असरसन रीजन का सवाल था। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन is always perpendicular to the magnetic field। किसी भी सिचुएशन में सर्कुलर मोशन का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्लियर है बात? चलो हेलिकल को एक बार क्विक रिवाइज करें वापस। आइए क्विक रिवीजन करें। अब ना 0 डिग्री है ना 90 है, पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है? किसी एंगल पे। बोलो हाँ है क्या? वी के क्या करे? कंपोनेंट वी कॉस। सोचकर बताओ ऐसा कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। वी साइन थीटा। इसका मतलब सर्कल पे ले जाने के लिए जिम्मेदार वी, आगे ले जाने के लिए जिम्मेदार, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर प्लस स्ट्रेट लाइन, हेलिकल पाथ। और दो बातें पूछेगा वो नीट में, पहला रेडियस ऑफ हेलिक्स और दूसरा पिच। दोनों मत रटो, लॉजिकल चलो। रेडियस एम बी बाई क्यू वी, पर वी नहीं, क्योंकि सर्कल पे ले कौन जा रहा है भाई? वी साइन। बात खत्म। पिच, एक शब्द बोलो बस। पिच एक तरह की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला खत्म, लिखिए। और आज क्वेश्चन करिए, लगभग 45 सवाल हैं आपके पास, पूरा बिगनर बॉक्स, एक्सरसाइज 1। करोगे तो सारी बातें आपको लगेगी कि हाँ एक एक बात क्लास में बता रखी है। अब एक बात और सिखाता हूं जो गलती होती है, पहले आप नोट कर लें। अब ये सर्कल वाली फील आई। अब आपको इसलिए मैंने वो इलेक्ट्रो में ले गया था ताकि आपको लगे कि हाँ
इलेक्ट्रो में मास्टर रिंग ऐसी बनाता था। तो रिंग तो गोल होती है यार, ये अंडाकार इलिप्स कैसे बनाते हैं? आपको फील आनी चाहिए, रिंग ऐसे रखी गई है। तो ये हर सर्कल की फील आ रही है आपको। सर्कल कैसा है? प्लेन के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो, इसलिए ऐसे 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 बनते हैं सर्कल। आप स्प्रिंग को भी सामने से देखेंगे तो पूरा सर्कल कहां दिखाई देता, सिर्फ आगे आगे के कर्व दिखाई देते हैं। जब उसको क्रॉस सेक्शन देखते हैं तब आपको हर स्प्रिंग का हर हिस्सा कैसा दिखाई देता है, सर्कल। आगे क्या, इसको बॉक्स में मत डालो, देखो मैंने डाला ही नहीं बॉक्स में, इसलिए कि रटने का प्रयास ही नहीं करो ना। पहले दिन से मन में हटा दो, मुझे याद ही नहीं करना। मैं तो पिच याद करता हूं, डिस्टेंस है, बात खत्म। कभी भी सॉल्व होगा सवाल। रेडियस एम बी बाई क्यू वी, हाँ वी वी नहीं, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो उसको सर्कल पे ले जा रहा है, दैट इज वी साइन। इस कंसेप्ट से याद करोगे बढ़िया रहेगा। तो एम्स वाला क्वेश्चन लिख लीजिए वापस, कि द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है हर परिस्थिति। अब मैं एक बात सिखा रहा था जो गलती होती है। क्वेश्चन ऐसा आया एक बार, ये एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, वेलोसिटी 30 डिग्री बना रही है विथ एक्स एक्सिस। अब क्या बच्चा फटाफट फटाफट, समय तो वैसे ही कम होता है, फटाफट लगाया आर बराबर एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, और थीटा 30 दे रखा है। थीटा 30 नहीं होगा। बस यही समझने और रटने में अंतर होता है। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट ऐसे कराया था, भाई पूरे दिन थीटा थीटा चल रहा है, पहले तू थीटा याद कर। थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूले रटने आसान है। अब आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा, टाइम पीरियड याद है 2u साइन थीटा बाई जी, हाइट मैक्स याद है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अरे भाई इसमें थीटा हॉरिजेंटल के साथ एंगल होता है, अब 2015 में उसने दे दिया वर्टिकल के साथ। बदमाशी करते रहते हैं, वर्टिकल साथ दे दिया, आपने रटे रटाए सब फेल हो जाएंगे। थीटा लेंगे किसके साथ, तो 30 नहीं, क्या रखेंगे 60। छोटी छोटी बातें याद करो। अभी वो सर पढ़ा रहे हैं, ये वाला सवाल याद करिए, ये 3 बार आया है। बॉल टकराई लौटी, चेंज इन मोमेंटम 2 mv cos थीटा, बशर्ते थीटा हॉरिजेंटल के साथ हो। एक बार उसने दीवार के साथ दे दिया, एक्सरसाइज 2 में देखिए, पहला पहला क्वेश्चन है, दीवार के साथ दे दिया, तो 2v साइन थीटा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपने बढ़िया समझा है, बढ़िया याद किया है, पर आप फिर भी गलत कर दोगे लापरवाही से। तो कोई भी चीज याद करें ना, लॉजिकल चलो, कि हाँ सर हर फॉर्मूले में थीटा क्या है, थीटा है वी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। इसने क्या दिया है, इसने क्या दिया है, इसने तो वेलोसिटी और एक्स का दे दिया। मुझे क्या करना है एक्स से, मुझे तो चाहिए किसका, मैग्नेटिक। ये 30 है तो बताइए 60 डिग्री यूज होगा। बोलो सही है क्या? लिख के रख लो, ताकि रिवाइज करोगे तो इस तरफ आपका ध्यान जाएगा। तो फॉर्मूले को जब लिस्ट बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, तो बहुत छोटी छोटी बातों को उसमें लिखिए। अब यहाँ थीटा 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 ही चल रहा है 3 दिन से, कि जब थीटा 0 हो, जब थीटा 90 हो, तो भाई थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड।
मिटाऊं क्या? चलो अब एक लास्ट बात और बची है, उसको भी लिखते हैं। इसको खत्म कर दीजिए लाइन खींच कर। तीनों केस हो गए, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और हेलिकल। सबसे ज्यादा काम सर्कल ही है, 90% सवाल 90 डिग्री वाले ही हैं। लाइन खींच के इसको खत्म कर दीजिए। अब नीचे लिखिए कंसेप्चुअल पॉइंट। अब बात समझना, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। कुछ मत लिखना, पहले समझो, बढ़िया एक चीज पढ़ रहे हैं। लास्ट आर्टिकल है इस टॉपिक का ये पार्टिकल एंटर हुआ। अब सबसे पहले बताओ कहां घूमेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे? तुक्का क्यों मारे? 3 दिन पढ़ने के बाद भी तुक्का क्यों मारना पड़े? रूल लगाएंगे, सीधा आंसर दो सर, रूल के अनुसार जहां घूमेगा वहां जाएगा, मैं क्यों तुक्का मारूं ऊपर नीचे? सीधा देख, फील्ड कहां? अंदर। फ्लो कहां? आगे। फोर्स, और मैंने आपको सिखाया था जैसे ही फोर्स लगा दो पक्का पक्का सेंटर यहीं कहीं होगा। अब इस सेंटर के चारों तरफ इसको घुमा दो। नहीं सर घूमेगा क्यों? यहां आते ही तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, सीधा निकल जाएगा। ये हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके थे, आपको याद होगा। कठिन बात है इसलिए वापस समझा रहा हूं। ये दूरी बताइए ये क्या है? आर। और ये दूरी है डी। बड़ा कौन है? डी। डी आर से बड़ा है, बढ़िया काम होता रहेगा। पर समस्या तब है जब आपका डी आर से छोटा हो जाए। डी आर से छोटा हो जाए, सोचो क्या होगा? सोचो, पार्टिकल आया, पार्टिकल आया, फिर क्या होगा? फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। लो सर, मैं तो हमेशा सेमी सर्कल बनाऊंगा। नहीं भाई, नहीं बन सकता। सोच, ये है रेडियस और ये है डी, पर डी तो तेरा आर से, मतलब ये लाइन यहां है ही नहीं, ये कहां होगी? इधर। क्या बात समझ रहे हो? ये आपका जो डी है ये आर से छोटा है। बताइए क्या सेमी सर्कल होगा या केवल इतने में से निकल जाएगा? इतना हिस्सा बना के ही बाहर निकल जाए। ये इसलिए समझाना जरूरी है। पढ़ाते हैं तो बच्चा कहता है सर जरूरी थोड़ी ना है, हम मैं तो सर छोटा सा बनाता हूँ। सर भाई तूने छोटा बनाया, बात सही है, बात सही भाई। मन में आता है तो बात करते हैं, बच्चे पूछते हैं तो उनको समझाते हैं ना। देख ये है तेरा आर, ये तेरा आर है, पर ये जो दूसरी लाइन है वो इस आर से भी छोटी है, मतलब ये जो दूसरी लाइन है वो इधर होगी। अब बता क्या होगा? हाँ सर, अब तो इतना करके ही बाहर निकलना पड़ेगा। क्या बात समझ आ रही है? मजाक की बात है, पर मन में आती है डाउट कि सर जरूरी थोड़ी ना इतना, मैं तो और छोटी रेडियस में निकाल दूंगा उसको। भाई बल आपने रेडियस छोटी कर दी, अच्छी बात है, पर आपका जो डी है वो तो छोटे आर से भी और छोटा है। क्या बात क्लियर है क्या? अब इस पे क्या क्वेश्चन आता है, मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, वो बताता हूं। देखें, ये डी है, डी है आर से छोटा। हाँ बताइए फोर्स कहां लगेगा? फोर्स तो अभी ऊपर लगेगा, सेंटर कहीं यहां आएगा, कैसा निकलेगा बताइए? टेंजेंट। बोले क्लियर है क्या? अब सवाल क्या बनता है? सवाल इसमें दो बनते हैं। इसका एक बताइए डिफ्लेक्शन एंगल,
क्या बताएं? डिफ्लेक्शन एंगल। कोई बताएगा डिफ्लेक्शन एंगल कैसे निकालेंगे? डिफ्लेक्शन एंगल कैसे निकालेंगे? सोचो, पहले डिफ्लेक्शन एंगल की परिभाषा बताओ, बिल्कुल बेसिक परिभाषा। अपने ओरिजिनल पाथ से कोई कितना मुड़ जाएगा, ये मेरा ओरिजिनल पाथ है, अब मैं इससे डेविएट हो गया ऐसे, तो यही एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। बताइए इसका ओरिजिनल पाथ क्या था, ईमानदारी से बताएं, ओरिजिनल पाथ क्या था? लाल पेन कहां गया? ये था ओरिजिनल पाथ। आराम से बताइए, क्या ओरिजिनल पाथ ये था क्या? ये ओरिजिनल रेफरेंस लाइन पर निकला तो ऐसे, तो क्या ये थीटा है क्या? यही थीटा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब कैसे निकालेंगे इसके लिए मैथ्स है, थोड़ी थोड़ी समझिए, 2 बार में आ जाएगी। सेंटर से इसको मिलाया, क्या ये आर है क्या? क्यों भाई, ये आर क्यों है? 10th क्लास। सेंटर से सेंटर से आर के किसी भी पॉइंट को मिलाओ, वो तो रेडियस ही होती है भाई। ये सेंटर, यहां मिला आर, ये मिला, सारे आर होंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर? दूसरा समझो, एक एक में हाँ भरो। ये क्या 90 होगा क्या? क्यों 90? क्यों? ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट हमेशा, सर वो टेंजेंट क्यों होगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बहुत पुराने सवाल पर, बचपन से पढ़ रहे हैं। एक पत्थर को रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं और रस्सी अचानक से टूट गई, तो पत्थर गिरता नहीं है, पत्थर टेंजेंशियली जाता है। क्यों? क्योंकि जिस मोमेंट पर रस्सी टूट रही थी, उस समय उसके पास जो वेलोसिटी वो कैसी थी? टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियली जाएगा। जैसे प्रोजेक्टाइल में मान लो यहां पर प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया, ग्रेविटी को हटा दिया आपने, तो इस समय प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी कहां है? हॉरिजेंटल, तो ये सीधा ही जाएगा। मान लो यहां यहां कैसे होगी? टेंजेंशियल। यहां कैसे होगी? टेंजेंशियल। क्या बात समझ रहे हैं? छोटी छोटी बातों को समझिए। मान लो यहां पर फील्ड अचानक से खत्म हो गई, तो इस समय जो इसके पास वेलोसिटी थी, बिल्कुल वैसा वैसा कैसे निकल जाएगा? सीधा। हाँ या ना? चलो, और एंगल बताओ, कहां तक तुम सीख सकते हो? ये बताओ, ये क्या ये 90 माइनस थीटा होगा क्या? क्यों? स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 180 है। थीटा से थीटा कट गया, 90 90 180। ये बता 90, ये बता थीटा। इतनी सारी मैथ्स मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मैं इस ट्राइंगल तक जाना चाहता था, इस ट्राइंगल तक पहुंच गया। ये बताओ आर, ये बताओ डी, ये थीटा, ये जिसपे 2 एंगल बने वो बेस, 90 के सामने वाला बचा हुआ, क्या लगाना पसंद करोगे? परपेंडिकुलर पता है, हाइपो पता है, क्या लगाना पसंद करोगे? साइन पी बाय परपेंडिकुलर डी हाइपो, तो साइन थीटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बताइए, डी बाय आर। क्लियर है क्या? बनाइए, एक बार और समझाता हूं न्यूमेरिकल में। सिर्फ ज्योमेट्री कठिन है वो मैं मानता हूं, तो ज्योमेट्री को मैं 2 बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ज्योमेट्री से भाग सकते हो, बाकी फिजिक्स तो बड़ी सरल थी। फोर्स लगेगा और वो सर्कल पे घूमेगा, फिजिक्स तो केवल इतनी सी थी। बाकी ज्योमेट्री है, उसको एक बार पहले आप लिखो फिर मैं समझाता हूं। किसी को ये फील आई क्या वो सेमी सर्कल बनाएगा या नहीं बनाएगा? क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि जो डी का रीजन है वो आर से भी छोटा है। वो बनाना तो चाहता था, पर उससे पहले ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई।
मैथ्स तो केवल एक लगाया है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ज्योमेट्री एक बार और सिखा देता हूं। मिटाऊं? आज 2 घंटे स्पोर्ट्स को दीजिएगा। सबसे बढ़िया तरीका है पहले क्लास नोट्स, उसके बाद बिगनर बॉक्स एक्सरसाइज 1। बिगनर बॉक्स एक्सरसाइज 1 से ज्यादा कठिन है। एक्सरसाइज 1 तो फिर आप फॉर्मूला बेस है, तुरंत तुरंत थ्योरेटिकल सवाल है, जबकि बिगनर बॉक्स का हर सवाल बढ़िया है। सारी बातें, हर तरह का प्रोफाइल बिगनर बॉक्स में है। और नीट 2021 का सवाल करा दिया था मैंने आपको, उसमें पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ती थी। चलो, अब इसमें एक बात और पूछी जाती है, सवाल तो हम करेंगे। आपसे पूछा था टाइम पीरियड बताइए। यहां बताओ तो कितना टाइम लगा? पूरा लगा या आधा लगा? क्यों आधा, क्यों? आधा ही तो चक्कर है। अरे सर ये तो बहुत आसान, T/2। भाई यहां कितना लगा? आधा है क्या है? 1/4 मान लो। नहीं सर, कोई जो थोड़ी ना 1/4 हो, तो मामला तो सेट नहीं हुआ। यहाँ तो तुरंत चिल्ला दिया, क्यों? पूरे सर्कल में टी तो आधे सर्कल में T/2। पर यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा सर, ये आधा है, 1/4 है, 1/8 है। तो ये मेथड तो बढ़िया नहीं है। अच्छा मेथड सीखिए, मजा आ जाएगा। पूरा चक्कर, पूरा चक्कर मतलब होता है 2π रेडियन। सोचिए, पूरा चक्कर बोले तो 360 डिग्री, तो 2π रेडियन में कितना टाइम? टी। यूनिट रेडियन में T/2π। जरा सोच के बताओ, मेरा ये सेमी सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है भाई? अच्छे से बताओ कितना? पाई। सेमी सर्कल पाई रेडियन बनाता है, तो T/2π इंटू पाई, पाई से पाई कटा, T/2। हाँ मैं भी तो यही सोच रहा था सर। इसका मतलब आपका सोचना और ये तरीका बिल्कुल सही है, पर आपके सोचने से ये नहीं हो पाएगा। पर इस तरीके से ये भी हो जाएगा। ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो सोचिए, यूनिट रेडियन का इतना, तो थीटा रेडियन का कितना? T/2π इंटू। अब कोई टेंशन नहीं है, ये क्वार्टर हो, 1/8 हो, सेमी सर्कल हो, कुछ भी हो, अगर मुझे ये थीटा पता चल जाए तो मैं हर समय हमेशा टाइम को क्या कर सकता हूं? कैलकुलेट। लिखिए, पहला सोचना आपका बढ़िया था, मैं भी सहमत था कि आपने तुरंत बोल दिया आधा होगा T/2। पर वो T/2 वाला मेथड हर जगह नहीं लग रहा भाई, पर ये यूनिटरी मेथड हर जगह लगेगा। एक वो सिखाया कि कार आई, एंटर हुई, डिफ्लेक्शन एंगल, रेडियस डिफ्लेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बता दिया था। जिसका रेडियस कम होता है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। तो कभी कभार वो पूछेगा डिफ्लेक्शन का ऑर्डर बताओ,
तो आप डिफ्लेक्शन ऑर्डर मत बताना, आप तो रेडियस का बताकर उसको उल्टा कर देना। आई बात समझ? ऐसा नहीं होता जैसे रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते थे, एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। पता है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी उल्टा चलता है। अगर स्टेबिलिटी में 1 जीत रहा है तो रिएक्टिविटी में 1 हारेगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ही कम रिएक्टिव है। रेडियो एक्टिविटी का बेसिक प्रिंसिपल यही है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, और ये आपका सेक्शन खत्म हो जाएगा। 3 टुकड़े हैं इसके, मैंने आपको बताए, और मैग्नेट का सबसे फेमस है ये। रोज इसलिए फॉर्मूले लिखता हूं, आपके दिमाग में धीरे धीरे फॉर्मूले शानदार अच्छी तरीके से बैठे। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन पर हैं लगभग 150 प्रश्न। पहला बताइए, पहला फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ये खत्म हो गया, 3 लेक्चर इस पे खर्च कर लिए आज। कल से चालू करेंगे फोर्स ऑन अ वायर, F इक्वल टू बिल साइन थीटा, और ये है टॉर्क ऑन अ लूप, BINA साइन थीटा। कुछ लोग इसको MB साइन थीटा भी बोलते हैं, जहां पर M होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ये आते ही आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा मैग्नेटिक। यहाँ है हम अभी, यहाँ 2 लेक्चर, यहाँ 1.5 लेक्चर, तो लगभग ट्यूसडे वेडनेसडे तक मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर चालू होगा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में एक ही टॉपिक समझने का है बस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जियो मैग्नेटिज्म, बाकी सारा फॉर्मूला बेस्ड। चालू करिए लास्ट क्वेश्चन। इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन फाइंड, पहला पार्ट, डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल। दूसरा, टाइम स्पेंट, टाइम स्पेंट by the charge particle in magnetic field। एक बार ज्योमेट्री समझने का मौका और है, याद जिनको करना है वो D/R याद कर सकते हैं, हमेशा काम चलेगा, कभी फेल नहीं होगा। पर एक बार मैथ्स और समझ लें तो मजा आ जाएगा। आइए देखिए, बोर्ड पे समझें एक बार फिर से, वही बात है, थोड़ी सी मैथ्स बढ़िया है। सबसे पहले सेंटर लोकेट, तुक्काबाजी नहीं, पहले सेंटर लोकेट। फील्ड अंदर, वेलोसिटी आगे, फोर्स अपवर्ड। जैसे ही फोर्स लगाया भाइयों, इसी लाइन पर सेंटर होगा। क्यों इसी लाइन पे क्यों होगा? लॉजिक, फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसके अबाउट वो घूमेगा। वो घूमना चाहता था ऐसे, पर करें क्या, इसके बाद तो फील्ड ही खत्म हो गई, यहां से सीधा बाहर निकल जाएगा। क्या पहला पॉइंट क्लियर? अब बताइए, सेंटर से इसको मिलाएं, ये कितना R, ये कितना 90, ये आपने एक रेफरेंस लाइन खींची, क्या ये डिफ्लेक्शन एंगल है? क्यों आशीष सर इसको क्यों डिफ्लेक्शन एंगल बोल रहे हो? समझो ना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का नाटक नहीं होता तो ये चार्ज पार्टिकल तो सीधा निकलता ना भाई, तो अपने सीधे पास से इतना डेविएट हो गया, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ये थीटा, ये 90, बताइए कितना, 90 माइनस थीटा, ये और ये तो डी है ही। इस ट्रायंगल को बाहर बना लो, कर लो एक बार, वही चीज है। मैथ्स एक बार और बेहतर समझ में आएगी, आप इसको रिपीट कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। साइन थीटा निकाल लो, कितना आएगा D/R, डी की वैल्यू गिवन है।
सबसे बढ़िया सवाल है इस सेक्शन का ये आर्क वाला। बिगनर बॉक्स जरूर करना। 22-23 सवाल है, प्रायोरिटी पर बिगनर बॉक्स रखना। और उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लेना, 5 सॉल्व एग्जाम्पल है इस पर। हाँ जी, डी एम बी बाय 2 QB, रेडियस याद होना चाहिए, एम बी बाय QB, एम बी से एम बी, QB से QB। साइन थीटा कितना, हाफ, हाफ मतलब 30 डिग्री। देखिए क्या पहला पार्ट क्लियर है क्या? अब टाइम स्पेंट, अब टाइम स्पेंट निकाल सकते हो। यूनिटरी मेथड जिंदाबाद, बढ़िया मेथड है। पूरा चक्कर, पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2 पाई। खुद करो, 2 पाई में समय लगता है टी, यूनिट में लगेगा T/2 पाई। और मेरा ये आर कितने डिग्री तक बना रहा है, पाई/6। मैग्नेट के सवाल तसल्ली से पढ़कर अच्छे से सही करके आना, क्योंकि पूरी मेहनत करी है अपन ने। पूरे बिगनर बॉक्स को इस बार साथ लेके चले, बिगनर बॉक्स 1 2 3 4 5 पर आ गए। इसलिए पूरी नोट्स अच्छे से रिवाइज करके फिर पेपर अच्छे से देना। चलिए कितना आंसर, 2 पाई रेडियन में टाइम टी, यूनिट में बताइए T/2 पाई, तो पाई/6 में T/2 पाई इंटू पाई/6, T/12। कई लोग टी को वैल्यू डाल देते हैं ऑप्शन में, T/12 नहीं तो वैल्यू डाल दीजिए 2 पाई m/QB। तो आंसर आएगा πm/6 QB। देख लें, बनी बात। पन्ने पलट लो, 3 लेक्चर पहले खोली जहां हेडिंग डाली थी हमने फोर्स। ये 3 लेक्चर की मेहनत है, मान के चलिए फोर्स पर क्वेश्चन आना ही है, हर साल आता है। 3 लेक्चर की मेहनत और करनी है फोर्स पर। ये था फोर्स ऑन अ चार्ज, अब पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ वायर। इन 3 लेक्चर में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे लगभग 43, पूरा बिगनर बॉक्स 5 और एक्सरसाइज 1 के 34 से लेकर 54। हेडिंग डाली अगली, इसको खत्म कर दीजिए आर्टिकल को लाइन खींचकर, नई हेडिंग डालिए, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, force on a current carrying wire placed in a uniform magnetic field. Force on a current carrying wire. तो कल इसको चालू करेंगे, और थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं कि सर ये और ये अलग क्यों है। मजे की बात है, ये अलग नहीं है, ये इसी से आया है। क्यों, आप समझो ना, लॉजिकल समझो। कंडक्टर में होता क्या है, कौन होते हैं कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना भाई। जब कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, और जब जब चार्ज मूव करेगा QVB साइन थीटा लगेगा, पर उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो उनका जो सबका नेट इफेक्ट है वो क्या आता है, BIL साइन थीटा। कैसे, 1 मिनट में आप इससे पहुंच सकते हो, देखो कैसे, कुछ मत करो, टाइम से मल्टीप्लाई, टाइम से डिवाइड, बताइए, Q/T I, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस L, कंडक्टर की लंबाई, ये वेलोसिटी नहीं होगी, आप पढ़े हुए 12वीं में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम LB साइन थीटा, क्या बन गया भाई, BIL साइन। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद है, अच्छी बात है, पर समझो ये BIL साइन थीटा कोई नई चीज नहीं है, वास्तव में कंडक्टर के अंदर तो लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, उन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स तो अभी भी वही लगेगा जो 3 दिन से पढ़ रहे हो, QVB, और उन सब का जो नेट प्रभाव है वही तो क्या है, BIL साइन थीटा। क्लियर है, तो कल इससे चालू करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे 2 दिन, आज तक का सिलेबस पेपर में आएगा, आप होमवर्क करके आए, कल होमवर्क भी डिस्कस करूंगा और ये कॉन्सेप्ट चालू करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।